बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर किडनी फेलियर, अब तो कैंसर, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ की श्रेणी में आ रहा है। माने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन से होने वाले कुछ ही संक्रामक रोग हैं। देखो इधर ये दाईं तरफ ममता है। कब से थी शुगर की बीमारी? स्वामी जी मुझे 8 साल से 8 साल से शुगर। 8 साल और इंसुलिन कितनी ले रही थी? इंसुलिन अभी 1 महीने पहले ली है। कितनी? मेरी 24 से शुरू हुई। पहले गोलियां, फिर अब गोली के साथ इंसुलिन, 24 यूनिट शुरू। और बीपी की भी दवा खा रही थी? बीपी की दवा अब यहाँ क्या हाल है? यहाँ नॉर्मल आ रही है, बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, शुगर बीपी की दवा बंद, और इंसुलिन इंसुलिन पहले ही दिन बंद कर दी। दिव्या मैम ला भाई, यहाँ आकर के हमारे जो आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने दवाई बंद कर दी, और ममता बहुत खुश है कि बीपी शुगर की दवाई बंद हो गई। बहुत खुश होके जा रही हूँ। अब बस इसको फॉलो करना जो सीखा। बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी के लिए, शुगर के लिए मधुनाश्री मधुग्रीट, खीरा करेला टमाटर का जूस, लौकी का जूस, यही सब लेते रहना। थोड़ा खान पान में चेंज और योगाभ्यास 1 घंटा कतई मत छोड़ना। आपका आशीर्वाद। अब ये हर महीना 5-10 हज़ार दवाई का खर्चा आ जाता है और शरीर अंदर से जर्जरित और हो जाता है। भगवान का दिया हुआ ये अनमोल जो है शरीर, सारा ब्रह्मांड इस पिंड में भगवान ने डाल करके आप पूरा ये जीवन रूपी, ये जो देह रूपी देवालय को घड़ा है, सारा पिंड ब्रह्मांड में डाल दिया और ब्रह्म खुद इसमें विराजमान है, और हमने इसको देह को देवालय शिवालय न बना के रोगालय बना दिया। तो ममता तो मुक्त हो गई। इसकी तो और ही खराब हालत थी। ये कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दवा खा खा करके मरने को जा रही थी। कितना वजन हो गया था? मेरा 40 किलो हो गया। 40 किलो वजन हो गया था, और अब अभी 1.5 किलो वजन बढ़ गया। और जो कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस था उसकी क्या हाल है? वो तो सुबह जा ही रही हूँ, एक ही बार जाती हूँ, नहीं लग रहा है 2 बार जाने के लिए। 3-4 बार जाती थी, कभी 8 बार भी चली जाती। तो ये कॉन्स्टिपेशन पहले रहा, फिर उसके लिए दवा खाई तो कोलाइटिस हो गया। अब उसको ठीक कर लिया। कहाँ से आई बेटी शारदा? मैं छत्तीसगढ़ जिले से। ला बेटा, अब इसको कंटिन्यू करना जो सीखा है। अब वजन भी बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस भी दूर हो गया। और ये हमारी रेखा, तेरे को क्या क्या हो गया था बाबू? सर मुझे बीपी और शुगर हो गया था, और अभी 2-3 महीने पहले हार्ट का प्रॉब्लम बता दिया। बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम एक साथ, इतने भारी भरकम बीमारियां, और ठीक कैसे की? हार्ट पंपिंग रेट तो सर बिल्कुल बता दिया 30%। 30%। तो बोले क्या करते हैं, जो प्लास्टिक कराओ, बाईपास कराओ, और वो पेसमेकर लगवाओ। आखिर थकार के आपके YouTube वीडियो से मैंने प्रेरित होकर यहाँ पर आ गई। अब क्या हाल है बीपी शुगर का? बीपी शुगर की गोली छूट गई है, और हार्ट का बस आपका आशीर्वाद रहे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। ये 60 तक पहुंच जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल 60 होना चाहिए, हो जाएगा। ये भी हार्ट की बीमारी थी। इधर आ, आप थोड़ी पीछे हो जाओ। हाँ? तेरे को क्या था हार्ट में? किडनी में थोड़ा सूजन था। ओए राम राम। हाँ, किडनी में सूजन, और क्या था? शुगर 300 आ गया था। शुगर भी ठीक कर लिया और किडनी भी ठीक कर लिया। वजन 6 किलो कम हो गया। 6 कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में 6 किलो वजन। हार्ट का इसको प्रॉब्लम था। तुम्हारा क्या नाम हुआ? तुम्हारा क्या नाम है? भरत पटेल। भरत पटेल भी, ये भी अच्छा हो गया। हार्ट के लिए क्या बोल दिया था? हार्ट में 90% ब्लॉकेज था मेरे, और मुझे एंजियोप्लास्टी करने के लिए बोला था। मैं हॉस्पिटल में ही फाइल छोड़ के आ गया सीधे महाराज जी के पास में, और अभी वहां से भागा। मेरे शरीर की पूरी ताकत वापस आ गई है। अभी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल है और शुगर भी नॉर्मल हो गई। शुगर भी था मुझे। वही, और अब खूब दौड़। हाँ, अभी 5 किलोमीटर रोज अभी यानी चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। या आपके साथ है? नहीं, मैं अलग। ये अलग है, ये अलग है। दोनों की प्रॉब्लम सेम है। तो ये अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन बीमारी एक सेम थी। ये नागपुर से आए, ये राजस्थान से। कहाँ से? जोधपुर से। जोधपुर, नागपुर, कहीं से आओ, योगपुर में आना पड़ेगा। अपने ही पुरी में, अपने ही घट में समाधान है। तो इसका हार्ट का प्रॉब्लम, वो ब्लॉकेज पूरे रिवर्स हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल आ जाता है। ये योग करना पड़ता है। कार्डियोग्रिड हृदयामृत लेते हैं साथ में। ये हमारे बाबा जी तो पागल घोषित कर दिया था इनको डॉक्टरों ने। क्यों घोषित कर दिया था बाबा? हमको मानसिक विकार हो गया था। अब हम आपकी औषधि से क्या लिया था? मेधावती। हाँ। उससे अब हम जनरल, कर्नल, कमिश्नर, डॉक्टर, वकील, वैद्य सबकी मसाज करते हैं। सबको योग कराते हैं और सबको आरोग्य दे रहे।
लो आपके भाई, आशीर्वाद से। जो खुद बीमार हो गए तो पागल घोषित कर दिया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मेधावटी कितनी लेते हो? 4 2 सुबह 2 शाम। लो लो भाई, रोज 4 गोली, 2 सुबह 2 शाम मेधावटी के लेते हैं। और नाम क्या हुआ? रमेश। रमेश चंद्र सोगी, कहाँ से हो? यूपी शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से। चलो भाई, वहाँ आर्डिनेंस कॉलोनी फैक्ट्री है। अरे एशिया शाहजहाँपुर सबसे के बड़ी तो फैक्ट्री हमारे है। रामप्रसाद जहाँ मयकी बिस्मिल भी वालों के थे। वस्त्र सिले जाते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह की खाद। मित्रता विश्व में विख्यात विख्यात है। है, उसी वजह मैं गया हुआ। हाँ, विश्व में विख्यात ये है। तुम्हारा बच्चा है, तुम तो इधर आओ। ये बाबा जी 71 साल के, अच्छे हो गए। ये बड़े खुश है, इसका बेटा है। बाबा जी मैं गया था ससुराल कोरोना काल में, तो वहाँ कचौरियाँ खाई और खूब दाल वाली। हाँ, ससुराल में खातिरदारी खूब होती है। तो हमारे हाथ बिल्कुल ऐसे ही जाम हो गए एकदम ऐसे। अचानक फिर वात का अटैक आ गया। जैसे हार्ट अटैक होता है ना, वात का भी अटैक होता है, वहाँ पे नीम श्वास का भी अटैक होता है दमा में। हाँ, नीम मकीम बोई, फिर वहाँ पे पिंड में दवाई ले ली, उससे और हाथ पर जकड़ गए बाबा जी साहब, ऐसे जकड़ गए कि मेरे तो बहुत हाथ ही नहीं उठ रहे। अब क्या हाल है? फिर हम आए घर 2.5 महीने के बाद वहाँ से, मतलब 2.5 महीने में पूरा बहुत ज़्यादा बात बिगड़ गया। फिर हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो मैंने कहा कुछ नहीं करते हो आप, हमारे ना मालिश ही कर दिया करो। तो आज ये मालिश करने लग गए। मालिश करते हैं सबकी, डॉक्टर जनरल कर्नल और वैद्य, वो सभी जो बात मानसिक करते हैं। संतुलन बिगड़ा था वो तो पूरा ही अच्छा हो गया तुम्हारे फादर का। तो पिताजी हमारा को मैंने जन्म- गोधन अर्क दिया। हमारा जन्म गुरु पूर्णिमा को हुआ है। चलो, हाँ, गोधन अर्घ दिया। गोधन अर्क दिया, मेधावटी दी और हवन चिकित्सा करवाई, और खाना अन्न तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। आपके जैसे आदेश थे ना कि अन्न छुड़वा दो। शाक सब्जी फल दूध साग सब्जी फल और दूध सबसे ज्यादा दूध पे रहे, मेवा भैया। मेवा। और दूध। हाँ, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट। हाँ, ठीक है। और तुम्हारे और भी, एक तो हाथ ठीक हुए, और क्या तकलीफ थी? और मेरे शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई। शुगर की क्या हाल वो है? भी बिल्कुल क्योर होगी शुगर की दवाई नहीं लेनी ना, पड़ी? कुछ नहीं। ऐसी छोटी छोटी बीमारियां लेके करोड़ों लोग घूम रहे हैं, पगलाए हुए। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खाए जा रहे हैं। अरे भाई, जब योग है, आयुर्वेद तो है, हर साल आपके नेचुरोपैथी है, शरण में आ जाते हैं बाबा जी। जैसे गाड़ी रिपेयर करते हैं तो वो उसकी सर्विस, सर्विस, अपनी सर्विस करने आ तो गए। सर्विस और तुम्हारे बाप तो अच्छे हो गए, पागल होने से बच गए। बिल्कुल बाबा जी, ये तो ऐसे मेरे को उठाते थे, यूं फेंक देते हाँ, इतना, मतलब, और काट लेते थे जगह जगह, मतलब ये मतलब बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरी हालत है। ये समझ लीजिए, मेधावती से एकदम ठीक हो गए। लेटेट कर लेते थे, जो ऐसे नंगे नंगे भाग जाते, मतलब बहुत कई हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया। ये सच्ची बात बता रहे हो तुम? जी, दिल्ली, फिर इनको चंडीगढ़ में तो मैं अब ये कोई कह ही नहीं सकता ये बाबा ऐसे ही हॉस्पिटल में काट छोड़ लेते के थे, भाग कहीं गया। भी लैट्रिन कर दिया, कहीं पेशाब कर दिया, नंगे भाग गए। अब तो ये एकदम बहुत स्मार्ट है। एक देवी सी मिली मेरे को चंडीगढ़ में 32 सेक्टर, तो वो मैंने कहा अब इनको ना इंजेक्शन दे दीजिए, अब मेरे से सहन नहीं है। ओ कि भाई बेचारे आराम से जीवन पूरा कर ले। तो उन्होंने, बहन जी ने बोला कि अब इनको मेरे हवाले छोड़ दिया। उन्होंने अपने खर्चे से ही सारा कुछ इनको, फिर सिर्फ 1-2 टैबलेट पे लेके आए इनको। हाँ, ये और इनको- फिर ये गोधन अर्क सुबह और मेधावटी। इनको 1-2 टैबलेट भी यहाँ और रखो आंवला- और थूक आंवला। देते थे। हाँ, आंवला से बहुत लाभ हुआ। आंवला तो रसायन का आयुर्वेद में। हाँ, रात में लेते हैं तो पेट साफ हो जाता है, और सुबह लेते हैं तो प्रोटीन मिलता है, ताकत मिलती है। बड़े डॉक्टर हो गए। अब हम 1 घंटा मसाज करते हैं लोगों की, और लोग खूब खुश हो जाते हैं, कहते हैं आनंद आ तो गया। आपको याद है जब आपका जो ये जो काट लेते थे, नंगे भाग जाते थे, कहीं भी लैट्रिन पेशाब कर देते थे, वो बातें याद है कि भूल गए? अब हम भूल गए हैं तो। ये अच्छी और बात अब है, हम बुरी बातें याद ठीक क्या हो गए रखना। हैं। अब लेकिन हमने- ये बड़ी बात है कि ऐसी हालात से, माने जिसको पागलपन कहा जाता है, उससे उभर करके बाहर आना, ये तो कमाल कर दिया रमेश जी 71 आपने। साल की उम्र में हम 1 घंटा मसाज लोगों की करते हैं, और दिन भर जनरल, इनके साथ कर्नल, तो कमिश्नर, सबसे ज्यादा तो डॉक्टर, बुरी है। वैद्य, अधिवक्ता सब बुलाते हैं हमको। खुश सबसे रहे। बुरी हालत तो तब होती है बाबा जी जब इनको साथ में हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, तो वहाँ तो और भी मेंटल पेशेंट होते हैं। उनको देख के और उनको नहीं, हमें रुकना पड़ता था, तो खराब इनके लगता साथ- था ना। इनके तो साथ खैर ये बहुत बड़ी बात है, मेधावटी का प्रयोग किया। आंवला एलोवेरा तो सबको ही बताते हैं हम, उससे पूरी हमारे जीवनीय ऊर्जा का, मस्तिष्क की ऊर्जा का सही दिशा में उसका चैनलाइजेशन हो गया। मेधावती और गोधन अर्क से बहुत फर्क है। तो ये सब चीज़ें करना शुरू कर दो, और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी लिया करो बाबा जी। घी हाँ, लेते थोड़ा, हैं, घी लेते हैं, हाँ, वो अच्छा रहता है, मस्तिष्क के लिए बहुत गाय जरूरी का है। घी दूध में डाल के। हाँ, तो ऐसी छोटे छोटे सुधार करें।
तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज से सारा देश मुक्त हो सकता है। आप भी ऐसी परेशानियों से पीड़ित हो तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामम में आइए, पतंजलि के अपने नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में जाइए, अथवा 8954661111223333 ये यहाँ पर आकर के अपना उपचार करवाइए। और हमने टोल फ्री नंबर शुरू किया एक, जिसमें फ्री टेलीमेडिसिन, घर बैठे आप सब प्रकार का चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। 180029611111। तो 5000 लगभग वैद्य आपकी सेवा में हमने लगा रखे, 500 डॉक्टर आपकी सेवा में लगा रखे, 5 लाख से ज़्यादा कर्मयोगी भाई बहन सेवा करते हैं, और 1 करोड़ से ज़्यादा तो वॉलेंटियर्स हमने तैयार कर दिए पूरे देश में। सब मिलजुल करके कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की पूरे देश में चैरिटी की है। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। सब जुड़ो, औरों को जोड़ो, सब स्वस्थ बनो, समर्थ बनो, संगठित बनो, और फिर विकसित भारत भी हम सब मिल करके बना ही लेंगे। ऐसे ही रोज़ हम आपको प्रेरणा देते रहते हैं। योग करो, कराओ। हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में जब ये चारों तरफ से एक आंदोलन की तरह योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म मूलक की जीवन पद्धति आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से ये भारत जो ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं का देश है, वापस अपने खोए हुए गौरव वैभव को प्राप्त होगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।